बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। इसमें क्या है कि हम लोगों ने एक चार्ज को फ्री मूव करने के लिए अलाउ कर दिया है। चार्ज हमारे पास, ये चार्ज को रिप्रेजेंट हमने किया है Q नॉट से। Q नॉट हमारे पास कोई भी प्लस चार्ज है। अब इस चार्ज को हम लोगों ने इस फील्ड के अंदर A से B के दरमियान जो फील्ड बन रही थी, उस फील्ड के अंदर इसको हमने मूव करने के लिए छोड़ कर दिया है। तो अब ये हमारे पास A से B की तरफ है। इसमें एक साइड प्लेट प्लस की है, दूसरी प्लेट हमारे पास नेगेटिव की है। तो हम जानते हैं कि इसमें जो फील्ड क्रिएट होगी वो हमारे पास प्लस से माइनस की तरफ क्रिएट होगी। जब इसमें किसी भी चार्ज को फ्रीली मूव करने दिया जाए तो चार्ज, अब ये चार्ज प्लस का है तो इस वजह से ये ऑटोमेटिकली माइनस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो हम कह सकते हैं जब इस चार्ज को फ्रीली मूव करने दिया गया तो ये चार्ज B से A की तरफ मूव किया। जब चार्ज फ्रीली मूव कर रहा था तो वो B से A की तरफ मूव किया। अब जब ये B से A की तरफ आ रहा है तो जैसे जैसे ये मूव करता आएगा उस सूरत में ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो ये गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी में। अब अगर ऐसा हो कि हम इसको फ्रीली मूव ना करें और इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना चाहिए, यानी इस प्लस के चार्ज को हम A से B की तरफ ले जाना चाहते हैं उसके फील्ड के अपोजिट में। तो अब चूंकि उसके फील्ड के अपोजिट में है तो इस वजह से ये खुद तो मूव करेगा नहीं, उसके लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग इस चार्ज पर वर्क करेंगे, इस चार्ज पर फोर्स लगाएंगे, जिसके नतीजे में ये चार्ज A से B की तरफ मूव करेगा। और जैसे जैसे ये चार्ज A से B की तरफ मूव करेगा उस सूरत में इसके पोटेंशियल एनर्जी में गेन आता जाएगा। यानी जब हमारा चार्ज A से B की तरफ मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में गेन आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक फील्ड में प्लस से माइनस की तरफ जो फील्ड थी उसमें हम लोगों ने प्लस के चार्ज को फ्रीली मूव करने दिया तो वो चार्ज प्लस से माइनस की तरफ आया और जैसे जैसे प्लस से माइनस में आया उसने काइनेटिक एनर्जी में गेन किया। अगर हम लोगों ने उसको A से B की तरफ यानी माइनस से प्लस की तरफ प्लस वाले चार्ज को मूव करवाया तो उस सूरत में हमने वर्क किया और उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अब जो हमने वर्क किया है A से B की तरफ हमने जो वर्क किया है हमने उसको रिप्रेजेंट किया WAB से। अब ये वर्क असल में उस पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी जो यहां से यहां तक वो गेन कर लेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास UB माइनस UA के बराबर में है कि जो हमने वर्क किया वो असल में उसकी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर है। तो अगर हम लोग अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस असल में वही वर्क है जो हम लोग उस यूनिट चार्ज पर कर रहे थे। इस Q नॉट पर जो हम लोगों ने वर्क किया था वो हमारे पास उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी हमारे पास। तो हम अगर उसको डिफरेंस को डेल VAB से रिप्रेजेंट करें कि A से B तक का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास ये है। तो ये असल में उस वर्क के बराबर है जो हमने A से B किया उस चार्ज पर। तो जो वर्क A से B मूव करवाते हुए चार्ज पर किया गया वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करके लिखें तो ये हमारे पास UB माइनस UA है और बटा में Q नॉट है। तो अगर हम लोग इस डिफरेंस को देखें तो ये भी उसी तरह है कि एक पोटेंशियल A पॉइंट का है, दूसरा पोटेंशियल हमारे पास B पॉइंट का है। इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस बनेगा वो हमारे पास डेल VAB है। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो ये हमारे पास VB माइनस VA है जो असल में WAB बाय Q नॉट या फिर UB माइनस UA बाय Q नॉट की इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें से वर्क निकालना चाहें तो जो हमारा वर्क होगा यानी WAB, अब ये Q नॉट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर इस साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि डेल VAB और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा Q नॉट। तो ये हमारा वर्क हो जाएगा अगर हम इस सूरत में निकालना चाहें।
तो अब क्या हुआ कि अगर हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं तो WAB हमारे पास बराबर था इसके, तो ये इसके इक्वल भी हो गया डेल UAB। तो अब ये है हमारे पास डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का और ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो ये है हमारा वर्क इन तीनों के दरमियान, ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के बराबर है। यानी कि हमारे पास डेल VAB, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस असल में उन पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पर यूनिट चार्ज के बराबर है। यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। डेल VAB इज इक्वल टू डेल UAB बाय Q0 कि दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस उन पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के बराबर है। तो अब हमें पता है कि हमारे पास एनर्जी का यूनिट, वर्क का यूनिट जॉल है, तो यहां पर आ जाएगा 1 जॉल और हमारे पास चार्ज का यूनिट है 1 कूलम और ये हमारे पास पोटेंशियल है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उस सूरत में ऑब्टेन हो सकता है जब हमारे पास एक कूलम चार्ज को 1 जॉल एनर्जी मिले मूव करने के लिए, यानी इस फील्ड में एक कूलम चार्ज हो और उसको 1 जॉल एनर्जी का पोटेंशियल डिफरेंस मुहैया किया जाए, तो वो हमारे पास उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेल में देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहां पर हम लोगों ने ए और बी को कंसीडर किया, लेकिन इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया जाता है और रेफरेंस को आमतौर पर 0 या ग्राउंड माना जाता है। तो अगर हम इन दोनों केसेस में समझें तो हम लोग इस ए को रेफरेंस मानते हैं जो 0 पर है और हम इसको किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट पर कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि हमारा चार्ज इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर मूव करता आ रहा है। तो अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को रीराइट करना चाहें तो इसको रीराइट कर ले, इसको रीराइट कर ले, तो जो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह थी, डेल VAB इज इक्वल टू WAB बाय Q0, तो वो अब हमारे पास इसमें A पॉइंट 0 पर हो गया, रेफरेंस पर हो गया, तो ये चेंज हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी VB इज इक्वल टू WAB बाय Q0, या इसको हम जनरली ये लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W बाय Q0। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हमारे पास वोल्ट है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल पर 1 कूलम। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस था वो असल में वर्क है उस यूनिट चार्ज पर। उस यूनिट चार्ज को जब हम लोग इन्फिनिटी से अपने फील्ड के अंदर ले आते हैं उस समय उस चार्ज पर जो वर्क किया जाता है वो हमारे पास पोटेंशियल है। अब इस सूरत में हमें बस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को अचीव रखना है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में रखते हुए यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर ले आने में जो वर्क होगा वो हमारे पास पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये भी स्केलर क्वांटिटीज बनेंगी, इस वजह से इनका जो पोटेंशियल होगा वो भी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो अगर हम लोग इस सबको समराइज करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल असल में एक फील्ड के अंदर हम लोगों ने प्लस चार्ज को मूव करवाया,
जब इसको फ्रीली मूव करवाया तो प्लस चार्ज था तो माइनस की तरफ मूव कर गया, लेकिन हम लोगों ने जब इसको अपोजिट डायरेक्शन में यानी प्लस चार्ज को प्लस की तरफ मूव करवाया, उस सूरत में हमने इस पर वर्क किया। तो जैसे ये ऊपर गया तो उस सूरत में इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन की, जब नीचे खुद आ रहा था उस सूरत में काइनेटिक एनर्जी गेन की। जब ये ऊपर गया इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन की, तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस उस वर्क के बराबर था जो वर्क हमने इस पर अप्लाई किया, इस चार्ज पर। तो ये हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर था। अब हमने इसको जब एक्सप्लेन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसमें क्या है कि ये डेल बी ए बी है तो वी बी माइनस वी ए बन गया, उसी तरह यहां पर बन गया। अब इनको जब हमने इंटर रिलेट किया तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इससे हम लोगों ने ये नतीजा निकाला कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो असल में पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी का और बटा यूनिट चार्ज के इक्वल था। तो इसका यूनिट जॉल और इसका कूलम, तो ये हमारे पास 1 वोल्ट के बराबर हुआ। 1 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस उस सूरत में आया जब हम लोगों ने 1 कूलम चार्ज को 1 जॉल एनर्जी मुहैया की इस फील्ड में मूव करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर ए को रेफरेंस माना, इसको इनफाइनाइट पॉइंट कंसीडर किया और इसका पोटेंशियल 0 रखा। तो उस सूरत में ये हमारे पास इक्वेशन यहां से इसमें कन्वर्ट हो गई और इसको हम लोगों ने जनरली इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई भी इश्यू हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।